development, and so nearly देश के सबसे बड़े नवजात शिशु देखभाल प्रशिक्षण अभियानों में से एक का केंद्र बना पटना एम्स, जहां राष्ट्रीय नवजात जीवन रक्षण कौशल दिवस में देश भर से स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और नवजात शिशु विशेषज्ञों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नवजात विज्ञान फोरम की ओर से आयोजित इस राष्ट्रव्यापी पहल को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बिहार सरकार के स्वास्थ्य समिति सहित कई अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत में नवजात पुनर्जीवन प्रशिक्षण के 35 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि एक ही दिन में 18,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात पुनर्जीवन तकनीकों का प्रशिक्षण देना रहा। आयोजकों से इसे नवजात शिशु देखभाल के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े क्षमता विकास अभियानों में से एक बताया। इस पहल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करने के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के न्यू बॉर्न एक्शन प्लान के अनुरूप है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नवजात मृत्यु दर को एकल अंक तक लाना है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और सम्मान के साथ हुई। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर संजय अग्रवाल ने प्रत्येक मां और नवजात को समय पर और समान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेफरल और स्टेबलाइज सिस्टम को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नवजात मृत्यु दर कम करने में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका सबसे अहम है। साथ ही उन्होंने कंगारू मदर केयर जैसी वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों और WHO मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण नवजात देखभाल को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने ANF, यूनिसेफ और एम्स पटना के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षण और क्षमता विकास से जुड़े सामूहिक प्रयास बिहार में नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूनिसेफ बिहार के चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस मोनिका निल्सन ने कहा कि वर्ष 2030 तक नवजात मृत्यु दर को एकल अंक तक लाने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों में नवजात जीवन रक्षक कौशल को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने फर्स्ट गोल्डन मिनट के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जन्म के तुरंत बाद समय पर और प्रशिक्षित हस्तक्षेप से नवजात शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजू अग्रवाल ने कहा कि बिहार में नवजात मृत्यु दर को एकल अंक तक लाने के लिए लगातार जन स्वास्थ्य प्रयास, नियमित प्रशिक्षण और मजबूत संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने नवजात आपात स्थितियों से निपटने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कौशल के नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, इससे स्वास्थ्य कर्मी हर परिस्थिति में प्रभावी तरीके से कार्य करने में तैयार रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। Doing remarkable progress in strengthening maternal, newborn and childhood healthcare services in the past 2 decades. We have got some legacy, and that's why we were lagging a lot behind us 20 years back, and we are trying our best to improve it. And I'm sure that we will reach our SDG goals by 2030. How much efforts the Bihar government will be needed, they will definitely try to do it. And for that, I congratulate the National Neonatology Forum, AIIMS Patna, UNICEF, the State Health Society, everyone. Because today Bihar has established 1,216 delivery points, 45 SNCUs, NICUs, 20 mother newborn care units, 41 newborn stabilization units, 719 newborn care corners. Together, these facilities, we manage roughly 1 lakh admissions of sick and vulnerable newborns annually, including 58,000 admissions in SNCUs in each year. This achievement reflects a strong political commitment, strategic investment, and an integrated public health approach focused on saving young lives. Despite this progress, we recognize that there is still a long journey ahead to achieve the Sustainable Development Goals and National Health Policy targets, particularly in reducing neonatal and under 5 mortality. Birth asphyxia continues to remain one of the leading causes of newborn death in India, and this first minute training, I'm thankful to them. They are every town, every city, they have this national forum has been involved, and hands-on training is very much. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।